नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 मार्च बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। वन रैंक वन पेंशन मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि उससे OROP के सिद्धांतों और 7 नवंबर 2015 को जारी अधिसूचना में कोई संवैधानिक दोष नहीं लगता है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया है। इस पीठ में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ भी शामिल थे। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा पर गुरुवार को होलिका दहन किया जाएगा। वहीं धुलंडी पर्व शुक्रवार को मनाया जाएगा। होलिका दहन में इस बार भद्रा रहेगी, लेकिन भद्रा का आरंभ दिन में पूर्णिमा की तिथि के आरंभ के साथ दोपहर 1:29 से ही हो जाएगा। साथ ही होलिका दहन भी चतुर्दशी तिथि पर पूर्णिमा में होगा। भद्रा रहने से प्रदोष काल में होलिका दहन श्रेष्ठ रहेगा। वहीं होलिका दहन की तैयारियां भी शहर के गली मोहल्लों में हो चुकी है। होली के डांडे भी बाजारों में बिक रहे हैं। होली के त्यौहार के लिए बाजार सज गए हैं। होलिका दहन 17 व धुलंडी 18 मार्च को है। इसको देखते हुए पिछले सप्ताह भर में रंग गुलाल की खरीदारी में भी तेजी आई है। दुकानों पर रंग गुलाल व पिचकारियां नजर आने लगी है, लेकिन इस बार रंग गुलाल के दाम 20 से 25% बढ़ गए हैं। वहीं पिचकारियों के दाम भी बढ़े हैं। व्यापारियों के अनुसार होली से पहले कोरोना की तीसरी लहर व उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के कारण फैक्ट्रियों में ऑर्डर के अनुसार रंग गुलाल व पिचकारियों का उत्पादन नहीं हो पाया। कोरोना के अनलॉक के दौर में लगातार हवाई यात्री भार में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार उड़ानों का दायरा बढ़ने के साथ ही कई नए शहर भी जयपुर एयरपोर्ट से समर शेड्यूल में जुड़ेंगे। इससे आमजन का सफर आसान होने के साथ ही यात्रा में भी सहूलियत मिलेगी। मार्च के आखिरी सप्ताह से शुरू होने जा रहे समर शेड्यूल में 27 मार्च से स्पाइस जेट एयरलाइन की जयपुर से पुणे, देहरादून, वाराणसी, धर्मशाला के लिए पहली बार उड़ानें शुरू होंगी। इसके साथ ही दिल्ली के लिए 1 और दुबई के लिए 2 उड़ानें शुरू होंगी। जयपुर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन SOG में दर्ज ठगी के 2 अलग अलग मामलों में SOG की टीम ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के नाम पर 50,80,000 रुपए की ठगी की थी। मामले में SOG ने महसाणा गुजरात के गोवर्धन भाई मंगलदास पटेल को गुजरात से गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर जालौर स्थित ममता मिल्क डेयरी कंपनी के MD के दस्तावेज के आधार पर फर्जी ID बनाकर कंपनी अकाउंट से 28,71,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में कंपनी के अकाउंटेंट श्रवण कुमार बिश्नोई को विवेक विहार कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड से जोधपुर से गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 12 से 14 आयु वर्ग के किशोरों से कोविड-19 रोधी टीके की खुराक लेने और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों से एहतियाती खुराक लेने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट कर ये भी कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत आज बेहतर स्थिति में है, लेकिन इसके बावजूद देशवासियों को बचाव के सभी उपायों का पालन भी करते रहना होगा। बड़े बच्चों के बाद अब 12 से 14 वर्ष की एज ग्रुप के बच्चों के लिए आज से कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन कोर्बेवैक्स के 2 टीके हर बच्चे को लगाए जाएंगे। इसमें 0.5 ml की 2 डोज 28 दिन के अंतराल में लगाई जाएगी। CMHO डॉक्टर बलवंत मंडा ने बताया कि अभिभावक ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। बच्चों के प्रथम एवं द्वितीय डोज के मध्य 28 दिन का अंतराल रखा जाएगा। शिक्षा विभाग के दोहरे नियमों का खामियाजा प्राइवेट स्कूलों को भुगतना पड़ रहा है। 5वीं बोर्ड के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों से प्रति स्टूडेंट्स के हिसाब से 40 रुपये फीस मांग रहा है। ये फीस बच्चों से नहीं ली जानी है, बल्कि प्राइवेट स्कूलों को खुद से वहन करनी होगी। उधर 8वीं बोर्ड परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और किसी भी स्टूडेंट से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया। 5वीं बोर्ड के स्टूडेंट्स के शुल्क को लेकर निजी स्कूल संचालकों में नाराजगी है। जोधपुर शहर के मंडोर क्षेत्र स्थित किशोर गृह से 2 बालक दीवार फांदकर भाग निकले। भागने से पूर्व दोनों बालकों ने किशोर गृह में जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की। इनके खिलाफ भागने के अलावा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला मंडोर थाने में दर्ज कराया गया है। इन बालकों के गायब होने की जानकारी मिलते ही स्थानीय स्तर पर खोजबीन की गई, लेकिन उनका कहीं पता नहीं लग पाया। दुकानदारों व्यापारियों को सरकार जल्द बड़ी राहत दे सकती है। मामले में जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार सभी के लिए GST ई-इनवॉइस जरूरी बनाने से छूट दे सकती है। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार सभी के लिए GST ई-इनवॉइस जरूरी बनाने से छूट दे सकती है।
मामले से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि सरकार की मंशा बिजनेस टू बिजनेस होने वाली सभी ट्रांजैक्शन के लिए ई इनवॉइस लागू करना था। फिलहाल इसे छोड़ने पर विचार किया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बीएसएफ के सहायक प्रशिक्षण केंद्र की बैंड से रेजिडेंसी रोड स्थित हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह की प्रतिमा के पास बैंड वादन किया गया। इस दौरान यहां देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों की धुनें बजाई गई। इससे पूर्व बीएसएफ के अधिकारियों ने हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि देश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश के उत्पादन केंद्रों पर इस वर्ष जीरे की पैदावार पिछले साल के मुकाबले करीब 35% कम बताई जा रही है। यही कारण है कि इन दिनों मंडियों में जीरे में एक तरफा तेजी का रुख देखा जा रहा है। हालांकि ऊंचे भावों से जीरे में कुछ करेक्शन आया है, लेकिन भविष्य में दामों में नरमी की संभावनाएं कम ही हैं। फिलहाल जीरे के भाव कुछ दबे हुए हैं, लेकिन फसल कमजोर होने से मंदी के आसार बिल्कुल नहीं हैं। जीरा मशीन क्लीन मीडियम 220 रुपये तथा बेस्ट मशीन क्लीन 240 रुपये प्रति किलो से भी ज्यादा थोक में बिकने के समाचार हैं। होली जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे शहर की फिजा रंगीन होती जा रही है। साथ ही शहर के मंदिरों में गुलाल और फूलों की होली इन दिनों अपने चरम पर है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अभी लगभग पूरा जोधपुर शहर ही फागोत्सव के रंगों से सराबोर है। इसी कड़ी में शास्त्री नगर जी सेक्टर राम मंदिर में फागोत्सव आयोजित किया गया। प्रोग्राम में कान्हा जी को माखन खिलाकर फूलों की होली खिलाई और गुलाल से तिलक लगाया गया। मुंबई में अपना एक मकान किराए देने के प्रयास में जोधपुर के एक बुजुर्ग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो बैठा। मकान तो किराए पर नहीं दे पाया, लेकिन खाते से 2 लाख रुपए गंवा दिए। न्यू पावर हाउस रोड स्थित सेक्शन 7 के 64 वर्षीय कांतिलाल माथुर ने रिपोर्ट दर्ज करवाकर बताया कि उसका एक मकान मुंबई में है। इस मकान को किराए पर देने के लिए उन्होंने स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दे रखा था। इस विज्ञापन में दिए नंबर के आधार पर एक दिन एक व्यक्ति का फोन आया। बातचीत के दौरान अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें बातों में ऐसा उलझाया कि वे अपने गोपनीय पिन नंबर भी उसे बता बैठे। राजस्थान रोडवेज ने दिवंगत कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति में अन्य आश्रित उपलब्ध नहीं होने पर अब वैवाहिक पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय किया गया है। पहले फेज पर जयपुर डिपो में पेंडिंग चल रहे 35 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। बाकी डिपो से भी डिटेल मंगवाने का काम शुरू कर दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।